वो है हमारी बहू सुमन, उसका छोरा है मारा पोता, और है वो हमारी बहू। जिस बेटे की तू बात कर रहा था ना, उसी की बहू, उसी की बहू। अंकल, ये है मेरी माँ। क्योंकि तुम जैसे लोग सर पर पल्लू रखकर यहाँ आ जाते हैं उनका हक छीनने के लिए। आज मैं समझाऊं सुमन, तुम्हारे सर का पल्लू तुम्हें हमसे कम नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारी सिंप्लिसिटी दिखाता है। आपके बिजनेसमैन दोस्त, मंत्री जी, सभी लोग आएंगे तो सबको 5 स्टार होटल में तो ठहराना होगा ना। इंतजाम तो उसी मुताबिक होना होगा ना। संजू और लाड़ू का बड़े घर में रिश्ता हो जाए, ये मासा का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन नुपुर जी का सपना अपने बेटों की शादी जैसे चाहती है, उसके लिए तो बहुत से पैसे चाहिए होंगे हमें। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही नींद? आप भी सो जाओ ना। आ जाओ, आ जाओ, माँ की गोदी में आ जाओ। पता है हमारे प्रोजेक्ट में हमें पूरे मार्क्स क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें हमारी पूरी मेहनत होती है, जो सुबह 4 बजे शुरू होती है कि रात के 12 बजे खत्म होती है। अपने से बड़े लोगों का ख्याल रखकर, घर का सारा काम करकर, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं, आप लोगों की तरह किसी और का मजाक बनाने नहीं। ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत सपने हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। बहुत कोशिश के बाद भी ज्यादा से ज्यादा बैंक वाले 5 से 10 लाख का लोन देंगे, लेकिन नुपुर जी जिस धूमधाम से अपने बेटों की शादी करवाना चाहती है, उसके लिए ये रकम तो कुछ भी नहीं। जो भी है, मुझे इंतजाम करना ही पड़ेगा। ये जिम्मेदारी पहले रवि की थी और उनके बाद मेरी। अब इस शादी के लिए मुझे ही कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना होगा। तुमने आज तक पढ़ाई के अलावा किसी बात पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा सिर्फ जिम्मेदारी की बातें की, और मैंने इन सबको तुम्हारा ईगो समझा। तुम्हारा सच जानने के बाद मेरी नजरों में तुम्हारी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है सुमन। घर, काम, अपना बेटा और पढ़ाई, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ संभालना, वो भी अकेले। हैट्स ऑफ टू यू। जाने अनजाने में आज मैंने बहुत कुछ सीखा है तुमसे। दादी साहब बिल्कुल ठीक कहती, तुम सच में बहुत गुणी हो। मासा, आप प्लीज रणवीर की बात को समझने की कोशिश करिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। मासा, इस वक्त वो अपनी पढ़ाई को लेकर ना बहुत स्ट्रेस है। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे है। मासा, प्लीज। भाभी, पढ़ाई तो शादी के बाद भी की जा सकती है। अब दूर क्यों जाना? हमारे भाई साहब की बेटी को ले लीजिए। अरे शादी के बाद उन्होंने टीचिंग का कोर्स किया, वो भी घर से दूर रहकर बोर्डिंग में, और अव्वल दर्जे से पास भी हुई। हमारा तो मानना ये है कि अगर मन में इच्छा हो ना तो सब किया जा सकता है। नुपुर, तुमने प्रॉब्लम के साथ साथ सलूशन भी बता दिया। तुम्हारे भाई की बेटी ने अपना कोर्स इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि वो खुद घर से दूर रही थी। लल्ली, पैसों का इंतजाम हो गया? अरे जल्दी बता छोरी, मैं तो थारे जाने के बाद से दरवाजे पे निगाह टिका के बैठी हूँ। तू आएगी पैसों की कोई खुशखबरी लेके? बोल, क्या बात हुई? अरे बोल तो सही। मासा, वो अरे वो के? जल्दी बोल, क्या बात हुई? मासा, मैं एक दो लोगों से मिलने गई थी। कोई भारी ब्याज की मांग कर रहा है तो कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखने की मांग कर रहा है। अरे गोली मार उनको। तू ऐसा कर, बैंक चली जा। अरे 35 साल पुराना खाता है हमारा, वो जरूर लोन सोन दे देंगे। मासा, मैं बैंक भी गई थी,
मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने 10 लाख का पर्सनल लोन देने का वादा भी किया है। हाँ मासा, लेकिन लोन चुकाने का टाइम बहुत कम दे रहे हैं। तो फिर अब क्या होगा? मासा, जैसा नूपुर आंटी शादी चाहती है उसके लिए तो कम से कम 50 लाख रुपए लग जाएंगे। मैं प्लानर से भी बात करके आई हूँ। 4 लाख? सब कुछ दांव पर लगाकर हम पैसा भी जमा कर लेंगे, लेकिन सभी लोग लौटाने का टाइम भी कम दे रहे हैं। और इसका मतलब हमारी छोरियों का ब्याह ना होगा? ना मासा, ऐसा नहीं होगा। एक रास्ता है, क्यों ना हम मित्तल परिवार में जाकर हमारी माली हालत के बारे में। बस कर छोरी। साहिल, छोटी माँ मैं बस ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम में और रणवीर में जमीन आसमान का फर्क है साहिल। अगर वो शादी नहीं कर रहा ना तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका फोकस उसकी पढ़ाई और उसका करियर है। ऐसा नहीं है कि उसे अपने रिश्ते और परिवार की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। ऐसी बात नहीं है। Just shut up। मेरे बेटे को उसके दायरे बहुत अच्छी तरह से पता है। वो कभी किसी लड़की मासा, ये क्या मासा, आप अभी भी इतना उदास होकर चुपचाप बैठे हुए हो? डॉक्टर ने आपको क्या कहा है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और खुश रहना है। लीजिए, जल्दी से ये बादाम का केसर वाला दूध पी लीजिए। अरे हमारे पंडित जी ने बोला है, अगर 1 हफ्ते तक आप ये दूध पियेंगी ना तो सेहतमंद हो जाएंगी। हाँ ना छोटी, मन नहीं है मेरा। लो, मन की सजा पेट को क्यों देनी? पोतों की शादी से पहले सेहतमंद नहीं होना आपको? कौन जानता है कि अपने तीनों पोतों की शादी देखने की मेरी आखिरी इच्छा पूरी होनी भी है या नहीं। हेलो। हाय। हाय। कैसी हैं आप? ओके बाय। लाडो, भाभी बस अभी संजू जीजी। इसे क्या हुआ? भाई ये हालत शादी के बाद होता है लड़कों का। आप तो सीधा हाय और बाय, मतलब। तभी तो तेरे पास आया था, नहीं पता ना कैसे बोलते हैं। ओके फाइन, एक काम करते हैं, अब आप अंतरा भाभी को फोन मिलाइए और मैं मनन मन के फोन पे बात करता हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप उनको कहना क्या चाहते हैं? आई लव यू, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, अब समझ में आई। क्या भाई आई लव यू बोलना चाह रहे हैं लेकिन आई के आगे शब्द नहीं निकल रहे। आप अंतरा भाभी को फोन मिलाइए और मैं आई लव यू बोल देता हूँ। तू बोलेगा क्या? अचानक शादी, आई मीन ये मेरी जिंदगी का सवाल है यार। और मैं और दादी सा की जिंदगी की आखिरी खुशी। दादी सा ने खाना पीना, यहाँ तक दवाई भी छोड़ दी है। किस बात का बदला ले रही हो तुम रणवीर से कि तुम्हारे कहने पर रणवीर ने शादी करने के लिए हाँ कहा है? पर रणवीर को मैंने दादी सा के लिए बस जो रिश्ता मैंने जुड़वाया वो एक झटके में तुड़वा सकती